Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the learners, to all the viewers. Hope so all of you are fine and enjoying good sound health at your home places. I am Neelam here and the topic of the day is may versus can. may और can का comparison हम करेंगे और ये जो क्वेश्चन हमें हमेशा परेशान रखता है ना कि हमने may I कहना है या can I कहना है, तो वहाँ जो है वो हमारी कन्फ्यूजन आज दूर हो जाएगी। इससे पहले कि टॉपिक की डिटेल में जाएं, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें ताकि अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहे। वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें और जल्द पहुंचती रहें। नाउ बैक टू द टॉपिक अगेन और द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज यू मे गो नाउ, यू कैन गो नाउ। ये दो सेंटेंसेस हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इन दोनों का डिफरेंस हम देख लेते हैं, इनके मीनिंग में किस तरह से डिफरेंस है कि मे जो है वो मीनिंग को कैसे चेंज कर देता है और कैन कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और कहाँ नहीं यूज़ करना है, कहाँ सिर्फ मे यूज़ होगा, कहाँ सिर्फ कैन यूज़ होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जब हम कहते हैं यू मे गो नाउ, इट मीन्स यू आर शोइंग सम अथॉरिटी। आपके पास अथॉरिटी है, जैसे मीटिंग में बॉस के पास अथॉरिटी होती है ना किसी को कोई भी ऑर्डर करने की, उस तरह से यू मे गो नाउ परमिशन दी जा रही है, गिविंग परमिशन। जब परमिशन दे मीन्स जब आप परमिशन दे रहे हैं यू आर हैविंग सम अथॉरिटी, अपनी अथॉरिटी शो कर रहे हैं। जब आप अपनी अथॉरिटी शो करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मल टोन आएगी। ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं यू कैन गो नाउ तो क्या है कि ये एबिलिटी है, कोई काम करने की सलाहियत है, कोई पॉसिबिलिटी है ऐसी जिसके बारे में आपको पक्का यकीन है, और ये इनफॉर्मल टोन में आ जाता है। जब हम कहते हैं यू कैन गो नाउ, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई हिंड्रेंस थी जिसने आपको रोक रखा था। मे बी बारिश हो रही थी, अब रुक गई है, सो फिर क्या होगा, यू कैन गो नाउ। क्या अब आप जा सकते हैं, बाहर बारिश देखा नहीं है, ठीक है, ओके, यू कैन गो नाउ। लेकिन जब आप मे यूज़ करते हैं यू आर शोइंग अथॉरिटी, और जब आप कैन यूज़ करेंगे मीन्स यू आर हैविंग नो अथॉरिटी। ना आप यूज़ कर रहे हैं, ना इसको फॉर्मल वे में लेके जा रहे हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है, एक एबिलिटी है कोई काम करने की, यू कैन गो नाउ, अब जा सकते हो। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, मे आई ज्वाइन यू। जब आप कहते हैं मे आई ज्वाइन यू, क्लासरूम वाला जो एक सेंटेंस है ना, जो आप बहुत बचपन से आपको सिखाया जाता है क्लासरूम में एंटर होने के लिए, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। तो इसको याद रखिएगा कि जब आपने परमिशन लेनी है, जब आपने परमिशन लेनी है मतलब कि किसी और की सुपीरियॉरिटी है, किसी और की अथॉरिटी है, तो भी आप मे यूज़ करेंगे। तो आप ये नहीं कहेंगे कैन आई कम इन या फिर कैन। जब आप कैन आई ज्वाइन यू तो ये जो है इसकी सेंस चेंज हो जाएगी ना फिर। ठीक है, तो फिर जब आप कैन आई ज्वाइन यू मतलब किसी के परमिशन आपको नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात वैसे ही पूछी गई कि मैं बस शामिल हो जाऊं साथ में। ठीक है, लेकिन जब आप कहते हैं मे आई ज्वाइन यू मीन्स यू आर सीकिंग परमिशन, आपको परमिशन चाहिए। ठीक है, कोई ग्रुप है, कोई भी मीटिंग है, ठीक है, उसे ज्वाइन करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज इट मे रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे। अब ये देखिए दो सेंटेंसेस हैं, मे के साथ, कैन के साथ। बज़ाहिर लग रहा है कि दोनों जो है वो सेम मीनिंग रखते हैं और हमें हैबिट है ना थोड़ी सी इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करने की, मे की जगह पे कैन और कैन की जगह पे मे। ठीक है, तो अब दोनों का डिफरेंस देखिएगा कि डिफरेंस कहाँ पर है। इट मे रेन टुडे जब हम कहते हैं इट मीन्स यू आर गिविंग सम स्पेकुलेशन, पेशन गोई कर रहे हैं आप। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पॉसिबिलिटी तो है, बट यू आर नॉट सर्टेन अबाउट दैट, डाउट है उसके अंदर, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, और जब आप कहते हैं इट कैन रेन टुडे, इट मीन्स कि वेदर कंडीशन ऐसी है कि बारिश हो गई रहेगी। ठीक है, तो है तो ये भी पॉसिबिलिटी कैन। जब हम कहते हैं इट कैन रेन टुडे, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन क्या है कि इसमें सर्टेनिटी का एलिमेंट ज़्यादा है। यू आर नॉट डाउटफुल, आप डाउटफुल नहीं हैं, यू आर सर्टन, पक्का यकीन है कि होगा। मौसम बता रहा होता है ना
कि बारिश आज लाजमी होके ही रहेगी, ठीक है, तो फिर उस सूरत हाल में क्या है कि हम कैन यूज़ करते हैं। है तो ये भी पॉसिबिलिटी, लेकिन क्या है कि इसमें डाउट नहीं है। और फिर देखें मे यू लिव लॉन्ग, जब आप किसी को दुआ देते हैं, ठीक है, तो फिर आपने क्या यूज़ करना है, मे यूज़ करना है, आप कैन यूज़ नहीं करेंगे। जब आप दुआ देते हैं तो क्या है कि उसकी कबूलियत डिपेंड करती है किस पे, अल्लाह ताला की ज़ात पे, ठीक है। आपने तो दुआ दे दी, ठीक है, बट यू आर नॉट सर्टन कि काम होगा या नहीं होगा। जब आप दुआ देंगे तो आप मे यूज़ करेंगे, कैन आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस किस्म के सेंटेंसेस में बता रहा होता है कि ये दुआ है या फिर कोई ख्वाहिश की जा रही है। मे अल्लाह ब्लेस यू विद अ सन, ये भी दुआ है, एक ख्वाहिश है, ठीक है। तो जब आप यूज़ करेंगे मे को तो इट मीन्स कि जो है आप दुआ दे तो रहे हैं, ख्वाहिश कर तो रहे हैं, लेकिन आपको पक्का यकीन नहीं है कि ये पूरी भी होगी या नहीं होगी, ठीक है। नाउ लेट सम अप, इसको हम सम अप करते हैं, समराइज़ करते हैं, कुछ चीज़ें जो फिंगर टिप पे आ जाएं, और जब आप यूज़ करना चाहें तो आपको पता हो कि मैंने यहाँ पर मे यूज़ करना है या कैन यूज़ करना है। जब आप मे यूज़ करते हैं इट मीन्स कि आप पॉसिबल कंडीशन बता रहे हैं, बट यू आर नॉट सर्टन अबाउट दैट, ठीक है। अनसर्टनिटी का एलिमेंट उसमें ज़्यादा है, ठीक है। सीकिंग परमिशन, परमिशन आप चाह रहे हैं, और गिविंग परमिशन, परमिशन आप दे रहे हैं, तो मे यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ अथॉरिटी का एलिमेंट आ जाएगा, चाहे वो आपकी हो चाहे किसी और की हो, तो क्या है मे यूज़ करेंगे। जब आप स्पेकुलेट करेंगे, जब आप कोई पेशन गोई करेंगे जिसके पूरा होने का आपको पुख्ता यकीन ना हो, ठीक है, तो भी मे यूज़ करेंगे। दुआ देंगे तो भी मे यूज़ करेंगे, कोई ख्वाहिश करेंगे तो भी मे यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके पैरेलल हम देखते हैं कि कैन कहाँ यूज़ करना है, जब किसी पॉसिबल कंडीशन के बारे में आप बताएंगे, ठीक है, तो लेकिन आप उसके बारे में सर्टन होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होगा, तो फिर आप यूज़ करेंगे कैन। जब आपने कोई एबिलिटी शो करनी हो तो भी आप कैन यूज़ करेंगे। आई कैन राइट, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जब आप कहते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि आप एफिशिएंट हैं, प्रोफिशिएंट हैं इन स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। लेकिन जब आप कहते हैं कि आई मे स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि कुछ हद तक आप बोल सकते हैं, और कहीं पर आपको हिंड्रेंसेस कह लें या प्रॉब्लम्स कह लें, आपको दरपेश हैं। जब आप नॉट लगा लेंगे तो इसके अपोजिट काम हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से कैन के साथ भी आप नॉट लगा लेंगे तो वो फिर एबिलिटी के साथ इनएबिलिटी का एलिमेंट भी शामिल हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट टुडे, होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, और अब आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे अबाउट द यूज़ ऑफ मे और कैन। हैव अ नाइस डे, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।